क्या आपने कभी सोचा है कि किले की दीवारों की ईंटें भी खाई जा सकती थी और उनका स्वाद मांस से भी ज्यादा लजीज माना जाता था। लेकिन सवाल है, इतनी सख्त ईंट आखिर लोगों का भोजन कैसे बन गई? प्राचीन समय में लोग अपना अनाज मिट्टी के घरों में रखते थे, लेकिन लंबे समय तक रखने पर अनाज में फफूंदी लग जाती थी, वो खराब हो जाता था और चोरों के लिए भी आसान निशाना बन जाता था। सबसे बड़ी समस्या तब आती थी जब दुश्मन किसी किले को महीनों तक घेर लेता था। उस समय किले में जमा अनाज जल्दी खत्म हो जाता और लोग भूख से तड़पने लगते। इसी परेशानी का हल खोजते हुए एक अनोखा विचार सामने आया। लोगों ने देखा कि मूली बहुत तेजी से उगती है, इसकी पैदावार भी अधिक होती है और ये सस्ता विकल्प है। लेकिन ताजी मूली को लंबे समय तक सुरक्षित रखना लगभग नामुमकिन था। तब उन्होंने एक अनोखी तकनीक अपनाई। सबसे पहले मूली को अच्छी तरह धोया जाता, उसका हरा छिलका हटाया जाता और उसे भाप में तब तक पकाया जाता जब तक वो पूरी तरह मुलायम न हो जाए। ठंडा होने के बाद उसमें चिपचिपे चावल यानी ग्लूटिनस राइस मिलाकर बड़े पत्थर के ओखल में लंबे समय तक कूटा जाता, जब तक कि वो गाढ़े और चिपचिपे मिश्रण में न बदल जाए। इसके बाद इस मिश्रण को खास सांचे में भरकर दबाया जाता और ईंट का आकार दिया जाता। फिर इन ईंटों को कई दिनों तक हवा में सुखाया जाता। सूखने के बाद वे इतनी मजबूत हो जाती कि उन्हें किले की दीवार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये खाद्य ईंटें कई सालों तक खराब नहीं होती थी और जब कभी युद्ध, अकाल या घेराबंदी के कारण भोजन खत्म हो जाता, तब लोग दीवार से एक ईंट निकालते, उसे तोड़कर पानी में उबालते और कुछ ही देर में पौष्टिक दलिया या खिचड़ी जैसा भोजन तैयार हो जाता। इसी अनोखे आपातकालीन खाद्य भंडार को शौशान लियांग कहा जाता है। माना जाता है कि इसका उपयोग मिंग राजवंश के समय आपातकालीन भोजन के रूप में किया जाता था।